ओके, तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक और घर और ऑफिसेस, कि ब्लैक मैजिक जब घर में और ऑफिसेस में कर दिया जाता है तो उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ क्वेश्चंस थे बहुत से लोगों को, तो उसके बारे में मैं आज जो है वो बात करूँगी। ओके, तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सी बार मैंने ब्लैक मैजिक जो घर में होता है और ऑफिस प्रीमाइसेस में होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात करी है, लेकिन मैं आज सिम्टम्स के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं कुछ ऐसी एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जवाब दूँगी जो बहुत से लोग काफ़ी समय से पूछते हैं टीम से और इंडिविजुअली पूछते हैं, जिनको ईमेल पे जवाब दे दिया जाता है। बट आज मैं यूट्यूब के माध्यम से इस चीज़ को एक बड़े ऑडियंस के सामने जो है वो बताना चाह रही हूँ। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सेम टॉपिक नहीं होगा घर के बारे में। ये बात करेंगे हम कि कुछ लोग जो हैं, पॉइंट वन ये है कि जैसे पूछते हैं कि हम बहुत सारे जो है रेंटेड हाउसेस में हम पहले रह रहे थे। ओके, अब तो हमें उनका एड्रेस भी याद नहीं है गुरु दीदी, तो अगर हम अभी अपने घर का डायग्नोस कराते हैं ब्लैक मैजिक का, तो क्या सारे घरों का हमको डायग्नोस करवाना पड़ेगा जितने थे? आई एम सॉरी, ये फ़ोन मूव कर रहा है बिकॉज़ मैंने ये हाथ में इस फ़ोन को पकड़ा हुआ है, बिकॉज़ मैं क्विकली ये वीडियो ले रही हूँ। एनीवेज़, तो क्या हमें सारे घरों का डायग्नोस कराना पड़ेगा? कितने घरों का डायग्नोस कराएं? कई बार होता है कि रेंटेड अपार्टमेंट में इंसान 4-5 रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है अभी उसने घर लिया है नया, तो उसको फ़िक्र होती है कि किस चीज़ का हम एड्रेस दें। ओके, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब सीधा सीधा है, और जवाब ये है कि जो प्रेजेंट घर है या प्रेजेंट ऑफिस है जहाँ पे हो अभी, ओके, उसका कंप्लीट एड्रेस चाहिए, उसकी कंप्लीट फ़ोटोज़ चाहिए, हर कोने की फ़ोटो चाहिए। हर कोने का मतलब वॉशरूम से लेके, स्टोर रूम से लेके, बालकनी से लेके, एंट्रेंस डोर से लेके, बेडरूम से लेके, जितने भी रूम्स हैं सब जगह की चाहिए, किचन की, यहाँ तक कि फॉर दैट मैटर जो कबर्ड्स होती हैं कपड़ों की, जिनमें हम कपड़े रखते हैं, उनको खोल के भी फ़ोटो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कपड़ों में भी नेगेटिव एनर्जी बहुत छिपी हुई होती है। मैंने पहले भी समझाया था, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्पर्श है, उसमें तुम्हारा टच है। समझ में आई? तो इस वजह से जो है वो उसमें भी उनको हाइड करने का या फीड करने का एक ज़रिया मिल जाता है। ओके, क्योंकि उसमें कहीं ना, तुमने अगर धो के भी हैंगर में कपड़े डाले, सोचो, मेरा कॉमन सेंस लगाओ, उठा के तो तुमने ही रखे हैं ना अपने कबर्ड में, या अगर तुम्हारी डोमेस्टिक हेल्प ने भी रखे हैं तो तुमने कभी अलमारी छुई तो है और कपड़े छुए तो हैं, तो तुम्हारा ऑरा तो है उस अलमारी में, उन कपड़ों में, तो उससे भी वो फीडिंग लेते हैं, उससे भी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा, क्योंकि वो कपड़े तुम पहनोगे तो वो सारी चीज़ें तुम अपने ऊपर लोगे। समझो इस चीज़ को, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं जो मैं बता रही हूँ। ओके, तो एक तो ये चीज़ है कि एड्रेस चाहे जितने भी हों, अपने प्रेजेंट एड्रेस को भेजो और प्रेजेंट घर की फ़ोटोज़ भेजो। एक तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। ओके, तो एक ही डायग्नोस कराने की ज़रूरत है जो प्रेजेंट घर का है, उससे ही और जितने घर थे उसमें क्या क्या हुआ था वो एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। क्यों, कैसे पता चल जाएगा वो भी बता दूं, क्योंकि जब डायग्नोस इस घर का होगा, मोस्टली 99% ये चीज़ होती है कि जो प्रीवियस चीज़ें होती हैं वो एडिशन में ट्रैवल करती हैं तुम्हारे साथ, तुम जितने घर बदल लो, जब तक उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक उस चीज़ को डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट ये होता है, इसलिए वो उसमें दिख जाता है। तो एक तो मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा एक क्वेश्चन मुझसे लोग ये पूछते हैं कि दीदी हमने तो, जो हमारे दुश्मन है, हमें शक है कौन है, आप तो बताते नहीं हैं, बट हमें आपके हिंट से पता चल गया कि कौन है, तो हमने तो उनको ना घर बुलाया है, ना अपना घर दिखाया है, ना बताया है हमने घर लिया है या हम कहाँ रह रहे हैं, तो फिर वो हमें कैसे घर को हमारे बांध सकते हैं? तो भाई इसका जवाब ये है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी एड्रेस बताने की। जो तंत्र में लोग होते हैं, या जो ख़राब ब्लैक में, तंत्र में तो नहीं कहूँगी, जो ख़राब ब्लैक मैजिक में लोग होते हैं, उनके पास सारे ज़रिए होते हैं अमावस्या और पूर्णमासी की रात को, तांत्रिकों के पास, कि वो तुम्हारा एड्रेस तक पता लगा लेते हैं, सारा कुछ पता लगा लेते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो, किस एरिया में रह रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है भाई, वो तक पता लगा लेते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये छिप के रहना कि अपने को बहुत स्मार्ट समझना, तुमने तो अपने ऑफकोर्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचा कि भाई अगर मैं नहीं बताऊंगा या बताऊंगी तो शायद मैं सेफ गार्ड हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, वो एड्रेस पता लग जाता है। तो इसी वजह से जो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अपने का डायग्नोस कराओ घर का,
ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ निकल रही है तो उसका क्योर कराओ, क्योंकि ये जो घर वाली चीज़ होती है ना, अगर तुम ब्लैक मैजिक विक्टिम थे प्रीवियसली और अब तुम प्रोटेक्टेड हो भी गए हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ऑरा प्रोटेक्ट हुआ है, लेकिन जिस जगह पे तुम रह रहे हो, सोचो अगर वहाँ पे बरसों पुरानी नेगेटिव एनर्जी तुमको फॉलो कर रही है, घर से रिलेटेड, इंडिविजुअल नहीं, घर से रिलेटेड, तो क्या वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी? क्या वो तुम्हारा सर भारी नहीं करेगी? क्या वो तुम्हारी ग्रोथ में अफेक्ट नहीं करेगी? क्या वो तुमको लगता है तुम्हारे प्रॉपर्टी मैटर्स में झगड़े नहीं डलवाएगी? आपस में भाई बहन के प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर झगड़े हो जाना, या कुछ ऐसी चीज़ हो जानी कि प्रॉपर्टी में लॉस हो जाना, बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो ना मिलना। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा झगड़ा पड़ जाता है कि वो प्रॉपर्टी जो है बेचनी पड़ जाती है, समझ रहे हो? तो बेसिकली जो एक एसेंस होता है, एक सिक्योरिटी होती है प्रॉपर्टी की, कि इससे ग्रोथ होगा, इससे पैसे बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग उसको बेच के कहीं और जाना चाहते हैं पैसा डाल के, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और मोरओवर कई बार जो एंटिटीज़ घर में होती हैं वो धक्का वक्का दे देती हैं, कभी सीढ़ी से किसी भी, उनको तो ये पता चलता है कि तुम प्रोटेक्टेड हो भी, तो चलो तुम प्रोटेक्ट हो गए हो, तुम तक इतना डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन दिमागी असर और एक नेगेटिव एनर्जी के चारों तरफ रहना तो खतरे से खाली है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो और ग्रोथ तो डेफिनेटली उसमें रुकावट आएगी। और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट तुम्हारे घर में हो सकती है कि दूसरा कोई, कहाँ कई बार ऐसा भी होता है, अगर तुम प्रोटेक्टेड हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट मैं अपनी इंग्लिश की वीडियो में भूल गई हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ। तुम्हारे घर कोई मेहमान आया, ओके, उसके साथ तुम्हारे घर पे कोई हादसा हो जाना, गिर जाना, सर पे चोट आ जानी, मतलब इस तरीके का, जिससे तुम्हारी सोशल रेप्यूटेशन भी जो है वो ख़राब हो सकती है, तुम्हारा इंप्रेशन ख़राब हो सकता है, तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, ओके, रेप्यूटेशनल क्राइसिस हो सकते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो तुरंत अपने घर की क्लेंजिंग और ब्लैक मैजिक रिमूवल कराओ भाई, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, हर महीने बढ़ता जाएगा और तुमको ही क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स, ओके, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।